स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम। वेल, वी ऑल नोज कि जो हार्ट बीट है वो एक नेचुरल पेस मेकर से कंट्रोल होती है जिसका नाम है साइनोएट्रियल नोड। ओके, साइनोएट्रियल नोड जो है एक नेचुरल पेस मेकर है जो ह्यूमन हार्ट की हार्ट बीट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, राइट। इन केस अगर साइनोएट्रियल नोड फंक्शन में नहीं कर पा रहा, फंक्शनल नहीं है, तो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। सो लेट्स सी साइनोएट्रियल नोड या नेचुरल पेस मेकर क्या है। वेल, ये एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल हैं जो जनरली लोकेटेड होते हैं राइट एट्रियम की वॉल में, राइट, एंड जिनका फंक्शन है कि रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करना और हार्ट को बीट करना। वेल, कहाँ पे लोकेट है ये? राइट एट्रियम में। देखिए इनकी लोकेशन देखिए, ये राइट एट्रियम में एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल है जो राइट एट्रियम की वॉल पे लोकेटेड है, जिनका फंक्शन है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट बीट को रेगुलेट करना, राइट। बट इटसेल्फ ये अपने कंट्रोल में भी नहीं है, ये कंट्रोल होंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, जो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में डिस्कस किया था। ये तो हार्ट को कंट्रोल करेगा लेकिन कंप्लीटली या इटसेल्फ इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली, राइट। सो लेट्स सी, ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें देखिए लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, here is the right atrium and right ventricle. There are some valves between these two chambers, okay, and we all knows this is bicuspid valve which separate left atrium to left ventricle, and this is tricuspid valve which separate right atrium to right ventricle, right. And there is a between semilunar valve also, okay, we will discuss later all these valve one by one, right. So at first let's discuss about path of conduction of impulses, कैसे जो हार्ट बीट है वो रेगुलेट होती है, कैसे impulses ट्रांसमिट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऐसे नोड जिसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड या पेस मेकर जो है। कौन है? देखिए ये है साइनोएट्रियल नोड जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, जो मैंने बताया भी आपको कि स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स हैं, ओके। वेल, साइनोएट्रियल नोड ट्रांसमिट कार्डियक इंपल्सेस टू एवी नोड। एवी नोड का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो लोकेटेड होगा वेंट्रिकल में ही, ठीक है। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का काम है पेस सेटलर भी कहते हैं हम इसको, जैसे आप मेंशन किया देखिए पेस सेटलर। पेस सेटलर का काम है कि जो ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस अभी तक ट्रांसमिट हुई हैं उनको कलेक्ट करना और उस पेस को सेटल करना ताकि इजीली वो आगे मूव हो सके, राइट। तो एवी नोड का फंक्शन यही है कि पेस को वो सेटल करेगा जिससे इजीली कार्डिक इम्पल्सेस आगे की तरफ मूव हो सके, ओके, पूरे हार्ट की वॉल में मूव हो सके, राइट। एवी नोड ऑल्सो लोकेटेड इन द वेंट्रिकल, राइट। So now AV node collect all these impulses and convert it into a bundle, okay, a bunch या bundle of his। तो ये सभी कार्डिक impulses को एक बंडल में कन्वर्ट करेगा, राइट। जैसे कि इसमें देखिए now AV node transmit impulses into bundle of his, right, they are generally present in ventricles, जो ventricle में present है, right, here is the mention bundle of his, and now these bundle of his transmit into two sides, left and right side of the heart. Why they are dividing? They are dividing just because of that they can transmit easily these impulses to the wall of the heart. Now they are divided into two parts, and now they efficiently and very easily transmit all these impulses to the wall of the heart so that the heart can beat regularly and rhythmically, okay। यहाँ पे परकिंजे फाइबर बनने का रीज़न ये है ताकि जो इम्पल्सेस हैं वो बहुत एफिशिएंट मैनर से या फिर बहुत अच्छी तरीके से पूरे हार्ट की वॉल में पहुँच जाए और हार्ट जो है वो बीट करना शुरू कर जाए, रिदमिक मैनर में बीट करना शुरू करे, राइट। सो दीज फाइबर आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ दी हार्ट, हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होंगी जो इन इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेंगे, right. So student, this is the path of conduction of impulses. I hope you all have understood about it, and this is the diagram of heart, right. यहाँ पे वॉल है जो हमने मेंशन की है, ओके, राइट। सो ये तो हार्ट बीट की बात थी। वेल, वी ऑल नोज whenever heart beats
two sound can be heard, right? Whenever heart beats, two sound can be heard. These are लब and dub. दो साउंड सुनाई देती हैं, लब और डब. वेल ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ये साउंड जनरली प्रोड्यूस होंगी जब वॉल्व जो है हार्ट में जो वॉल्व प्रेजेंट हैं वो जब क्लोज होती हैं, तब ये दोनों साउंड सुनाई देती हैं, राइट? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट साउंड, राइट? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो वॉल्व है वो बाइकस्पर्ड है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और यहाँ पे जो वॉल है वो ट्राइकस्पर्ड है, ठीक है. तो फर्स्ट जो साउंड है वो है लब साउंड, ओके, लब साउंड. एंड इससे पहले अब ये हर्ट के साउंड को कैसे हर्ट करेंगे, तो डॉक्टर यूज करता है स्टेथोस्कोप को ताकि वो हर्ट की साउंड को सुन सके. तो वन बाय वन हम दोनों साउंड को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज लब साउंड. लब साउंड जनरली जनरेट तब होगा जब दोनों वॉल बाइकस्पर्ड एंड ट्राइकस्पर्ड वॉल क्लोज होंगे, ओके. जब बाइकस्पर्ड और ट्राइकस्पर्ड वॉल जो जनरली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट हैं, जब ये दोनों क्लोज होंगे तब जो साउंड जनरेट होगा वो लब साउंड होगा. एंड लब साउंड इज जनरली लो पिच्ड, वेरी लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन. दिस साउंड इज वेरी लो पिच्ड, जैसे मैंने बताया लो पिच्ड है, ठीक है, एंड वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन वाला साउंड है, ओके. लो पिच्ड, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड जनरली लाउडर है, काफी ज्यादा लाउडर होगा, वेरी लाउड, ओके. सो पहला जो साउंड है वो लब साउंड है, लो पिच्ड है, लॉन्ग ड्यूरेशन में रहेगा और काफी लाउड साउंड होगा, ठीक है. कब होगा? जब दोनों ही वॉल जो है बाइकस्पर्ड और ट्राइकस्पर्ड वॉल क्लोज होंगे. सेकंड साउंड इज डब. डब साउंड कब होगा? वेल डब साउंड जनरली तब जनरेट होगा जब दोनों सेमील्यूनर वॉल, वी ऑल नो देयर आर टू सेमील्यूनर वॉल्व इन हार्ट. फर्स्ट वन इज एरोटिक सेमील्यूनर वॉल. यहाँ पे एक एरोटिक सेमील्यूनर वॉल होगी कहीं, ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होगी. सिमिलरली देयर इज एन ऑल्सो अ वॉल विच इज पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल. इसी के आसपास एक वॉल होगी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, जो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी एट्री के बीच में होगी, राइट. सो जो डब साउंड है वो जनरली क्रिएट होगा जब दोनों सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होंगे, ओके. तो डब साउंड जो जनरली है वो हाई पिच्ड है, लाउडर है एंड शॉर्ट है. सो दिस साउंड विल बी हाई पिच्ड, लाउडर एंड शॉर्ट duration, okay. So here there are two type of sound: lub sound which is low pitched, very long duration and very loud. Second one is dub which is high pitched, loud and short duration, right? So now अब इन साउंड का यूज क्या है? डॉक्टर साउंड को हर्ट करके क्या कहता है, क्या समझता है? वेल ये साउंड हमारे हार्ट की वॉल्व की कंडीशन को बताती है कि हार्ट में जो वॉल्व प्रेजेंट हैं क्या वो ठीक से काम कर रही हैं, एफिशिएंट वे में काम कर रही हैं, राइट. तो यही मोटो है, यही उद्देश्य है स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को चेक करने का, राइट. सो देयर इज अ हार्ट बीट एंड ऑल्सो हार्ट की जो साउंड है वो हमने डिस्कस कर ली है.